कोर्ट ने कहा देयर इज नो प्रूफ। ना कोर्ट ने नहीं कहा, दो जजेस के एक ओपिनियन ने कहा ना गरिमा जी आप पिक एंड चूज कर रही है। नहीं ये रहे दोनों ऑर्डर। गरिमा जी ना गरिमा जी दैट्स नॉट द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स। मैं चैलेंज करती हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। हां जी, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि आज के निर्णय से ये स्पष्ट है कि ईडी चीफ और सीबीआई चीफ ने अपनी स्वायत्तता बिल्कुल खो दी। ये सबसे पहले मैंने कहा था, जो मेरा पहला। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिला है ईडी के केस में, और आम आदमी के जितने भी सब नेता थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, तो सबको जमानत मिल गई है। अभी सब लोग जेल से बाहर हैं। तो इसी मुद्दे पे आज की ये डिबेट है। आइए दोस्तों, पूरी डिबेट देखते हैं। अगर ये डिबेट आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा भाई। धन्यवाद। अर्जेंसी में नहीं थी। हाँ। 21 जून के बाद अचानक अर्जेंसी में आ गई। अब अगर सीबीआई उस वक्त अरेस्ट कर लेती तो आप कहते थे कि भाई लोकतंत्र खतरे में। सीबीआई को उस वक्त नहीं। अरेस्ट कब होता है गरिमा जी, मैं बताता हूं। अरेस्ट जो होता है 41 के हिसाब से 3 कंडीशंस में होता है। ए, जब अगर मान लीजिए लगता है कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि अरेस्ट करना जरूरी है, एविडेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती है। अब आप पढ़िए वापस उस ऑर्डर को। तो हेमंत सोरेन को एक सेकंड प्रदीप, हेमंत सोरेन को जिस अर्जेंसी में गिरफ्तार किया गया उस पर कह दिया रांची हाईकोर्ट ने देयर इज नो प्रूफ। जिस अर्जेंसी में अरेस्ट किया गया। जी मैं हेमंत सोरेन पे करूंगा। अभी आप गोल पोस्ट में शिफ्ट करिए ना। नहीं अरे गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही हैं। अब आप इस पे आ रहे हैं। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं सीबीआई पे। प्रदीप जी, जिस अर्जेंसी में आपने कहा, मैं जवाब दे रहा हूं। कितने लोगों से पूछताछ हुई गरिमा जी इस केस में, बताइए। नहीं हेमंत सोरेन पर नहीं, अब हेमंत सोरेन के केस पे थोड़ी डिबेट हो रही है ना। आप मेरे से केजरीवाल पे कर रहे हैं, आप गोल मैं जांच एजेंसियों पर डिबेट कर रही हूं। जांच एजेंसी में पूछ रहा हूं इस केस पे। आप इस केस पे सीबीआई को केस पैरेट के रूप में बता रहे कितने लोगों से सीबीआई मुझे ये बताइए प्रदीप, आपने कहा ना अभी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जरूरत के हिसाब से गिरफ्तार करती है। ना एक सेकंड, केस की क्रूशियल स्टेज पर। हां तो मुझे बताइए 2000 की क्रूशियलिटी के अकॉर्डिंग ना क्रूशियलिटी ड्यू प्रोसेस गरिमा जी। तो हेमंत सोरेन को जिस क्रूशियलिटी में अरेस्ट किया गया, कोर्ट ने कह दिया कि कोई सबूत नहीं। 2022 आपने मुझसे पूछा ना 2022 के अंदर एफआईआर फाइल की थी। 2 साल में क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता है 2 साल में कितने लोगों से पूछताछ हुई है? 220 लोगों से। आपको पता है कितने लोग एक्यूज्ड हैं? 17 एक्यूज्ड हैं। उसके बाद जाके अरविंद केजरीवाल जी को इसमें अरेस्ट लिया गया था और कोर्ट के हिसाब से अरेस्ट किया गया। क्या इलीगल है? प्रदीप एक सेकंड, आप गोल पोस्ट में। ना ये नहीं, ये बताइए भाई, हेमंत सोरेन को भी अर्जेंसी में गिरफ्तार किया था। तो अब आप देखिए गरिमा जी, जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर मैं आपको फैक्ट्स कोट कर रहा हूं तो आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही हैं। आप मान रही हैं कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट लीगल है। मैं आपके फैक्ट सुनूंगी, लेकिन इतनी ही अर्जेंसी में गिरफ्तार किया था हेमंत सोरेन को। क्या कहा रांची हाईकोर्ट ने? आप सीधी बताइए, रांची हाईकोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा इलीगल है। कोर्ट ने कहा अरेस्ट इलीगल है। कोर्ट ने कहा देयर इज नो प्रूफ। ना कोर्ट ने नहीं कहा। 2 जजेस के एक ओपिनियन ने कहा ना गरिमा जी आप पिक एंड चूज कर रही है। नहीं ये रहे दोनों ऑर्डर। गरिमा जी गरिमा जी ना गरिमा जी नॉट ना गरिमा जी दैट्स नॉट द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स। मैं चैलेंज करती हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। दोनों जजेस के ओपिनियन में जस्टिस सूर्यकांत के उसमें आप दिखा दीजिए, उन्होंने कहा कि इलीगल है तो मैं मान जाऊं। जब 2 जजेस सूर्यकांत पर आ गए तो फिर आप, तो मैं वही कह रहा हूं झारखंड हाईकोर्ट ना आप झारखंड नहीं, अभी डिबेट आप दिल्ली झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी मैं आपको मौका दे रही हूं। गरिमा जी आप मौका दे रही हूं, 2 जजेस आप निकालिए हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग पर रांची हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की? ठीक है, तो आज आप क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत था? जमीन घोटाले का, किसी तरह के पैसे के लेन देन का? 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में। आई एम गिविंग यू अ चांस। ठीक है, अब 8 मिनट में गरिमा जी ये प्रूफ हो गया आपकी तरफ से कि आप मान रही हैं कि केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, और आप सिर्फ एक जज को सिलेक्टिवली कोर्ट कर रही थी, दूसरे जज को नहीं कोर्ट कर रही थी। और ऑर्डर ये कह रहा है कि जज अरेस्ट लीगल है। ऑर्डर ये कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर फाइल पे साइन नहीं कर सकते। ऑर्डर ये कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो सीमावास पे नहीं जा सकते, ये कंडीशनल बेल है। तो आप ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केस पैरेट का है। नहीं, अगर दोनों कहते तो मैं मानता ना। ये तो ये आपको आप ये कह दीजिए प्रदीप भंडारी कि जस्टिस उज्जवल भुइयां जो कह रहे हैं वो सब बेकार है, वो डस्टबिन में डाले ना मैं कह रहा हूं लॉ कह, मैं आपको लॉ बता रहा हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशन डस्टबिन में डाल दें। आप कॉन्स्टिट्यूशन तो जस्टिस सूर्यकांत को डस्टबिन में डाल दें। ओके, पूछ रहा हूं आपसे। आप जस्टिस सूर्यकांत को डस्टबिन में डालने की बात कर रही हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना को डस्टबिन में डालने की बात कर रही है। आप 8 सीबीआई के ऊपर मैं आपको एक जज ने जो तारीफ करी वो करूंगा। प्रदीप 1 सेकंड, अब मैं आपको मौका दे रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के लिए ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। आई एम गिविंग यू चांस। मैंने ये नहीं कहा झारखंड। ना गरिमा जी अगेन आप गलत कोट कर रही हैं। आप वापस रिवाइंड करिए शो। मैंने कहा बोला कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन पे कोई टिप्पणी नहीं की। नहीं आप रिवाइंड करिए ना। यू कांट मिसकोट मी गरिमा जी। एक सेकंड, मैंने पूरे शो में बट मैंने शो में ये नहीं कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने गलत किया। मैंने कहा कि आप जब दिल्ली की बात कर रही हैं तो अब आप झारखंड पे गोल पोस्ट कर रही हैं।
हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, खोल लीजिए। यू आर मिसकोटेड। ना 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 ना, और आप वापस शो को देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। आप मान चुकी हैं कि आप दिल्ली से गोल पोस्ट झारखंड पे शिफ्ट तो यानी कि झारखंड हाईकोर्ट ने कह दिया ना कि हेमंत सोरेन के मामले में कोई सबूत नहीं था ईडी के पास। कर गई क्योंकि आपने जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट कही वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ही नहीं केज पैरेट पे। गरिमा जी, आप सिलेक्टिवली कोर्ट कर रही हैं। ओके जी, ठीक है। ये है थोड़ा सा असहज करने वाला सवाल। सर, आज की टिप्पणी को लेट गो कर दें क्या? उज्जवल भुइयां ने जो कहा वो लेट गो कर दें? सबसे पहले बस छोटा सा बता दीजिए सर। गरिमा जी, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि आज के निर्णय से ये स्पष्ट है कि ईडी चीफ और सीबीआई चीफ ने अपनी स्वायत्ता बिल्कुल खो दी है। ये सबसे पहले मैंने कहा था, जो मेरा पहला इंदिशा। लेकिन वो किसके निर्देश पे काम करते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, ये आपको और हमें मालूम है। और कहते हैं, आप देखिए जिस तरह की पोस्टिंग होती है, हर लोगों को मालूम है कौन सक्षम है कौन अक्षम है, लेकिन पोस्टिंग की जाती है और उस पोस्टिंग में सारे पॉलिटिकल पोस्टिंग्स होती हैं। और यही तो मैं कहता हूं, थोड़ी स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दे दीजिए, ईडी और सीबीआई सब पॉलिटिशियंस को दुरुस्त कर देगी और आपके ऐसे अच्छे लोग फिर सामने आएंगे। 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सबसे बदनसीबी की बात यह है कि 11 साल बीत जाने के बाद भी ये नरेंद्र भाई मोदी के 10 साल के राज में भी सीबीआई की ढीठता गई नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये देश की बदनसीबी है, सीबीआई की बदनसीबी है, कि सरकार की बदनसीबी है कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को ये सुनना पड़ा कि पिंजरे का तोता होने की अवधारणा से अपने को मुक्त करे। यानी 10 साल में मुक्त नहीं कर पाया। नहीं, प्रदीप भंडारी तो उसको मानने को तैयार नहीं, बीजेपी उसको नहीं मानने को तैयार है। सूर्यकांत कुछ और कह रहे हैं, उज्जवल भुइयां कुछ और कह रहे हैं। तो सूर्यकांत को सुन लीजिए और उज्जवल भुइयां के वर्डिक्ट को लेट गो कर दीजिए। तकनीकी तौर पर कुछ भी किए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तकनीकी फैसले का जितना महत्व है, उससे कम महत्व न्यायाधीशों के ऑब्जर्वेशन का नहीं है। न्यायाधीशों के ऑब्जर्वेशन का भी उतना ही महत्व है। तो किसी भी जांच एजेंसी के लिए सर्वोच्च अदालत की तरफ से अगर इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं तो ये उसके लिए शर्म का विषय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो पीड़ा है गरिमा जी, वो पूरे देश की पीड़ा है। सोचिए तो सही कि सीबीआई की ढीठता से हमारी सर्वोच्च अदालत तक किस कदर परेशान हो गई कि आज उसको कहना पड़ा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से उसकी साख पर बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि 22 महीने तो सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, और जब अदालत ने ईडी मामले में जमानत दे दी तो सीबीआई उन्हें पकड़ने पहुंच गई। तो इससे अर्थ यही निकलता है कि ईडी मामले में जमानत के बाद उनकी रिहाई को बाधित करने के लिए सीबीआई ने ऐसा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों ही कैसे जमानत मिल गई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी और लोकसभा इलेक्शन 2024 में से पहले ही संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी थी। तो अभी आपके सभी नेताओं को जमानत मिल गई है। दोस्तों, ये पूरी डिबेट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।